जनपद अलीगढ़ के खंड विकास गंगेरी में कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में विशेष रूप से खरीफ के फसल अवशेष के प्रबंधन पर चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर चर्चा की गई। पहला, पशु चारे के रूप में प्रयोग। दूसरा, फसल अवशेषों का सरा गलाकर खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में प्रयोग। और तीसरा, मल्च के रूप में प्रयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर्य की रिपोर्ट देखी। साथियों नमस्ते। आइए यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कृषक गोष्ठी का आयोजन ब्लॉक गंगेरी में किया जा रहा है। यहाँ गंगेरी के अपने अपने वैज्ञानिक जो आए हुए हैं, वो वैज्ञानिकों का उद्देश्य है कि किसानों के लिए अच्छी अच्छी बात बताएं, जिससे किसानों की दूनी आय और उर्वरक कम हो, जो अच्छी खेती के लिए अच्छा खाद उपयोग हो। तो साथियों, यहाँ काफ़ी मेरे साथ में यहाँ कभी वैज्ञानिक और किसान भी हैं। चलिए हम लोग इनसे बात करते हैं और ये बताएंगे। डेली न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह। मैं पहले तो आपका परिचय और पद जानना चाहूँगा, उसके बारे में आज ये आपकी कृषक गोष्ठी जो हुई है, इसमें क्या सिखाया है आपने? मेरा नाम डॉक्टर नेत्रपाल मलिक है। जो मैं कृषि विज्ञान केंद्र जो जनपद अलीगढ़ का है, छेरत में है, वहाँ पे वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत। इस गोष्ठी में जो आज जानकारी दी गई है, विशेष रूप से जो खरीफ के जो फसल अवशेष हैं उसका प्रबंधन कैसे करें, इसके विषय में जानकारी दी गई है। उसमें मुख्य रूप से जो है 3 बिंदुओं पे हमने जी विशेष बल दिया है। पहला तो जो है कुछ किसान पशु चारे के रूप में भी प्रयोग करते हैं। उसके अलावा जो ज़्यादा महत्व दिया गया है, उसका जो है डिकम्पोजिशन करके, उसका जो है विघटन करके, जो है सड़ा गला के जो है खेतों की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाने के लिए किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, वो चीज़ें बताई गई हैं। और तीसरा जो इसका जो उपयोग बताया गया है किसानों को, वो है इसका जो है मल्च या पलवार के रूप में हम फसल अवशेष को किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। उससे एक तो हमारी जो है ज़मीन में जो है नमी बनी रहती है, और हमारा क्या नाम है खरपतवार प्रबंधन भी साथ में होता है। और तीसरा जो है फसलों का जो हमने मल्च के परिवार के रूप में प्रयोग किया है, उसका विघटन होने के बाद, सड़ने गलने के बाद मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए भी वो हमारा फसल अवशेष काम करते हैं। ये जानकारी आज किसानों को मुख्य रूप से दी गई है। सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है कि किसानों की दूनी आय करने के लिए, और यह उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र सरकार तक यही कह रही है किसानों की दूनी आय हो। उसके लिए आपने क्या ऐसा बताया है जिसको किसान की आय बढ़े? देखिए, आय बढ़ने के लिए 3 चीज़ें मुख्य रूप से हैं कि पहले चीज़ तो किसानों की जो लागत है वो कम हो, दूसरा उनका उत्पादन अच्छा, और तीसरा जो उनका उत्पादन हुआ है उसका जो है उन्हें मूल्य उचित रूप से मिल जाए। 3 ही तरीक़ों से हमारी किसानों की आय अच्छे तरीके से बढ़ सकती है। तो आज जो बल दिया गया है उस पर कि क्या नाम है उनका उपज कैसे बढ़ सकती है। उपज के लिए हमारा जो है क्या नाम मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़े, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रजातियों का चयन, अच्छे प्रकार जो उचित प्रजातियाँ यहाँ के लिए संस्तुत प्रजातियाँ हैं उनका चयन हो, और साथ में जो फसल प्रबंधन है उसमें जो है हमारा जो है पोषक तत्व प्रबंधन है, रोग एंड कीट प्रबंधन है, सिंचाई प्रबंधन है, इन्हीं सभी विषयों पे आज जो है किसानों को जानकारी दी गई है। वैसे अभी अगर किसान सरसों खरीदता है तो उसकी 1000, 1500 या 2000 रुपये किलो का बीज मिलता है उसे, और वही सरसों फिर आगे चल के 1800 रुपये कुंतल में चली जाती है। नहीं, 1000 रुपये, 800 रुपये कुंतल तो हाँ, तो ये बीज क्या रहता है आपकी? क्या चीज़? हाँ, बीज जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका जो है महंगा मिल रहा है। सरकार का जो क्या नाम है वो तो आप बता देंगे कृषि विभाग से, 135 रुपये किलो है सरकार की तरफ से। प्राइवेट कंपनियों का बिल वो कितना दे रही है वो। चलिए, आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, पहले तो आपका पद और परिचय जानना चाहूँगा, और उसमें आज आपने जो किसानों का शत्रु जो होते हैं कुछ जीव जो खेती में नुकसान करते हैं, उनके संदर्भ में आप अभी बता रहे थे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर, तो मेरा नाम जगदीश चंद जो है ADOPP कृषि रक्षा, और जो है किसान का शत्रु जैसे चूहा और छछूंदर, इनसे किसान को काफ़ी मतलब आर्थिक हानि भी होती है। उसके साथ इन्हें जो है क्या किसान की जो है आर्थिक साथ इनसे बीमारी भी फैलती हैं, स्कब टाइफस और प्लेग और लेप्टोस्पायरोसिस। तो इनके लिए जैसे इनका जो दवा जो होती है इनकी यानी हमारी एल्युमिनियम फास्फाइड, और यानी 38, अगर हमें 40 ग्राम दवा बनानी है तो 38 ग्राम उसमें पंजीरी, नहीं वो नहीं 38 ग्राम जो आटा लेंगे, और 1 ग्राम मतलब जिंक फास्फाइड, 1 ग्राम सरसों का तेल या घी, 40 ग्राम दवा हो गई। उसे हम उनके जिंदा बिलों पर रख देंगे, या रुई की चीनी की चाशनी बनाकर रुई की गोलियाँ बना करके उनको बिलों पर रख देंगे, या उनसे जो है तुम्हारा चूहेदानी से पकड़ के बाहर फेंके आएंगे। और तीसरा ये है कि बेसन और तम्बाकू और उसमें देसी घी या सरसों का तेल मिला करके उसे रख दें, और अपना
पानी उनको पीने को न मिला, ढक के रख दे अपने घर का, और तो वो जो है उनको प्यास लगेगी, प्यास से मर जाएंगे ये। और ये जो गैस जो है, और या फिर एल्युमिनियम फास्फाइड इनके बिलों में डाल देंगे। एल्युमिनियम फास्फाइड 10 ग्राम प्रत्येक जिंदा बिल में रख देंगे, उससे फास्फिन गैस बनेगी गैस के, और बिल बंद कर देंगे तो गैस बनेगी, तो उस गैस से मर जाएंगे। दूसरी एक दवा हुआ है ब्रामोडियोलोन है, ब्रामोडियोलोन। वह ब्रामोडियोलोन की होती है 0.005%, तो उसकी जो है 3 से 4 ग्राम प्रत्येक जिंदा बिल में रख देंगे मात्रा को, और बिल बंद कर देंगे, उससे जो है चूहे गैस के कारण मर जाएंगे। चलिए, आप डेली न्यूज़ के माध्यम से तो आप साफ ये भी संदेश देना चाहते हो कि जब खानी तंबाकू से चूहा मर सकता है तो वो लोगों को भी शायद नुकसान देती होगी। तो चलिए, डेली न्यूज़ का आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डेली न्यूज़ से बात की, थैंक यू। मैं पहले तो आपका पद और परिचय जानना चाहूँगा, और साथ में आज आपने गोष्ठी में किसानों की जो पाठशाला लगाई है उसमें क्या सिखाया है किसानों के लिए? मेरा नाम इंद्र कुमार शर्मा, एक्स ADO जी। अब मैं सर्विस पर नहीं हूँ जी। किसानों को मैंने पैदावार बढ़ाने के लिए ज़मीन के अंदर जीवांश कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाए, तब आपकी पैदावार बढ़ेगी। सबसे मुख्य, जब तक आप जीवांश कार्बन की मात्रा ज़मीन के अंदर नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप पैदावार को नहीं बढ़ा सकते। अभी आपने केंचुओं के बारे में जो बता रहे थे कि केंचुआ जब थे तब जमीन स्तर जल का अच्छा था, उसके संदर्भ में थोड़ा बताएं। हमारी सरकार का भी ये नारा था, बूंद बूंद पानी बचाइए। इससे हमारे 2 हल होते हैं कि जो केंचुआ जो है, जब पहले था केंचुआ जो किसान का मित्र कहा जाता है, और वो केंचुआ ज़मीन में है नहीं, 7-8-10 फुट पर नीचे चले गए। और जब इस खाद को, हम गाय के गोबर वाली खाद को जैविक के लिए जो मैं बता रहा था, जब इसको आप डालेंगे तो उसकी गंध से जो है 8 फुट से ऊपर आएंगे, और जिस छिद्र से आएंगे उससे दूसरे छिद्र से बाहर जाएंगे, 24 घंटों कार्य करेंगे, उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, जीवांश कार्बन भी हमारे खेत का बढ़ेगा, अच्छी पैदावार। चलिए, अपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।